हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वी आर वेलकमिंग यू ऑन आवर चैनल ग्रो विद फार्मा। तो आज हम बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक के बारे में कि क्या होता है। तो फार्माकोडायनेमिक क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग के इफेक्ट की स्टडी करते हैं कि कौन सा ड्रग किस तरह से अपनी बॉडी में से काम करेगा और वो किस तरह से करेगा। अब क्या करेंगे, जो भी ड्रग है, अनदर जो भी ड्रग है वो अपने पर्टिकुलर उस ड्रग के बारे में उसको कैसे मॉडिफाई करेगा, ये भी हम इस फार्माकोडायनेमिक के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ड्रग एक्शन के, जो भी ड्रग्स होंगे एक्सेप्ट जीन बेस्ड, वो क्या करते हैं, कोई भी नया फंक्शन अपना ऑल्टर नहीं करते। मतलब जो अपना इसका जो पर्टिकुलर काम है किसी भी सेल ऑर्गन सिस्टम पे, सिर्फ वही काम करता है। ये सिर्फ मेडिसिनल नहीं, टॉक्सिकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बताता है बॉडी के अंदर। और हम इसको प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, अब हम ये समझते हैं। पहला है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या होता है, ये क्या करता है, सेलेक्टिव एनहेंसमेंट है किसी भी एक्टिविटी को पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर। क्या करेगा, जो भी पर्टिकुलर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे कि एड्रेनलिन है तो ये क्या करता है, हार्ट के स्टिमुलेट करता है। पिलोकार्पिन है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। वहीं पर डिप्रेशन क्या काम करता है, जो भी हमारे स्पेशलाइज सेल है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, मतलब उसको कम करता है। जैसे बार्बिचरेट है तो उसको क्या करेगा, सीएनएस को डिप्रेस करेगा। ओमेप्राजोल है जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को डिप्रेस करता है, जो कि हम एसिडिटी के लिए यूज करते हैं। अब थर्ड है इरिटेशन। इरिटेशन में क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, जैसे कि एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, तो हम पर्टिकुलर जो भी नॉन सेलेक्टिव और नॉक्शियस इफेक्ट है, जैसे अपने कुछ इरिटेशन वगैरह होगी, तो वहाँ पे हम उसको देखते हैं कौन सा ड्रग हम उस पर अप्लाई करेंगे। रिप्लेसमेंट में क्या करेंगे, जो भी डेफिशिएंसी किसी भी पर्टिकुलर हार्मोन या फिर मेटाबोलाइट की जो भी नेचुरली हमारी बॉडी में आते हैं, उनकी अगर डेफिशिएंसी कमी हो जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट थ्योरी काम करते हैं। वहाँ पे वो ड्रग उसकी करते हैं। जैसे पार्किंसंस है तो उसमें लीवोडोपा देंगे। डायबिटीज़ मेलाइटिस, उसमें इंसुलिन की कमी होने लग जाती है तो उसमें हम बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं। एनीमिया में हम बाहर से आयरन दे रहे हैं। तो ये रिप्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। अब आता है साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी में जो भी कैंसर सेल्स होंगे, पैरासाइट्स होंगे, तो उनको मारने का काम करेगा विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल। मतलब जैसे अपन है तो अपन अपनी जो बॉडी है अपन को अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अंदर जो अपने बैक्टीरिया हैं, जो भी कैंसर सेल्स है, उनको मारने के लिए काम करेगी। जैसे मलेरिया है तो पेनिसिलिन, क्लोरोक्विन ये काम करते हैं। ठीक है, कैंसर में साइक्लोफॉस्फामाइड वगैरह यूज करते हैं। तो ये साइटोटॉक्सिक के एक्शन हो गए, एग्जाम्पल है कि किस तरह से वो एक्शन कर रहे हैं। मैकेनिज्म ड्रग एक्शन कैसे होता है, ज़्यादातर ड्रग क्या काम करता है, पर्टिकुलर अलग अलग साइट पे जाके काम करेगा। जैसे वो पर्टिकुलर किसके बने होते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। जैसे ड्रग है वो पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके काम करेगा। अब वो टारगेट्स किस किस तरीके से होते हैं, उनकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है, चार क्लासेस में हम उनको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इससे पहले है एंजाइम, आयन चैनल, ट्रांसपोर्टर एंड रिसेप्टर। ठीक है, ये जो भी ड्रग्स है कैसे उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं। जैसे बल्क लैक्सेटिव्स है तो फिजिकल मास पे, पैरामिनो बेंजोइक एसिड वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। एंटासिड हो गए वो न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को। ये तो सब एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब पहला है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल है या फिर बाइंडिंग साइट है जो कि सरफेस पे होती है। ठीक है, जिसमें ड्रग आके क्या करेगा, बाइंड करेगा और अपना खुद का कोई एक्शन नहीं देगा। जो ड्रग होगा उसका पर्टिकुलर एक्शन देगा वो जाकर। अब वो किस तरह से ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है हम ये समझते हैं। ये चार तरीके के होते हैं। पहला होता है अगोनिस्ट। अगोनिस्ट क्या होता है, एक ऐसा एजेंट है जो कि रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करेगा और अपना एक्शन शो करेगा ताकि उसके फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल दे। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होगा, उसका अपोजिट एक्शन देगा अगोनिस्ट का। ये ऐसा एजेंट है जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और जो अगोनिस्ट का काम है उसका बिल्कुल अपोजिट एक्शन देगा। फिर होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये एक ऐसा एजेंट है जो कि अगोनिस्ट जो रहता है उसके एक्शन को प्रिवेंट करता है। उसके पर उसका खुद का कोई एक्शन नहीं होता, वो बस एगोनिस्ट का काम को कम करेगा। मतलब उसकी पर्टिकुलर उसके जाके काम करेगा कि वो कैसे उसका काम रोकना है। अब आता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होगा, एक ऐसा एजेंट है जो कि खुद का एक एंटागोनाइज करता है, मतलब एगोनिस्ट के फंक्शन को, है ना, और उसमें पूरे तरह से एगोनिस्ट का काम नहीं देगा, बस उसका थोड़ा काम कम कर देगा, तो उसको बोलेंगे हम पार्शियल एगोनिस्ट। अब आता है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, जिसमें कोई पर्टिकुलर रिसेप्टर है जो कि जो भी अगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट आके उसके साथ बाइंड करता है उसको हम बोलते हैं लिगेंड, जो कि सेम रिसेप्टर की तरह काम करता है। अब रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी क्या होता है, ये क्लार्क ने दी थी 1937 में, जिसमें क्या करते हैं कि रिसेप्टर पर्टिकुलर ड्रग किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे और उसका इंटरेक्ट कैसे होगा ड्रग और रिसेप्टर का, उस पे ये थ्योरी बेस्ड है। वैसे ड्रग है तो ड्रग के क्या रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, उसकी एक रिएक्शन हुई, फिर उसके बाद ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना और उसने अपना इफेक्ट शो कर दिया। फिर उसके जिस बाद क्या हुआ, उसने एक और चीज़ बताई कि जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें कुछ कन्फर्मेशन चेंज होगा और कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद वो एक और इफेक्ट देगा।
तो ये जो टू इस रिसेप्टर की एबिलिटी, उसके बाइंड करने की एबिलिटी पे दो टर्म्स को डिफाइन किया जाता है। उसको हम बोलते हैं एफिनिटी और एक होता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी या फिर एफिकेसी। एफिनिटी मतलब होता है कि ड्रग की कितने बाइंड करने के रिसेप्टर से कितनी एबिलिटी है, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी में क्या होगा कि कितनी कैपेसिटी है उस ड्रग को किसी भी कन्फर्मेशन चेंज करने के रिसेप्टर के साथ, ताकि वो अपना मतलब एक्शन को शो कर सके। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं। जैसे पहला है एगोनिस्ट। अगोनिस्ट में क्या होता है, उसकी एफिनिटी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी, जिसका एग्जांपल है एड्रेनालिन, हिस्टामिन और मॉर्फिन। वहीं पे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या होगा, उसकी एफिनिटी तो होगी पर उसकी कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होगी, जैसे प्रोपेनॉल, एट्रोपिन वगैरह हो गया। फिर आता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होता है, एफिनिटी तो होती है बट उसका सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी, जैसे पेंटाजोसिन हो गया जो कि म्यू ओपियोइड रिसेप्टर है। फिर आता है इनवर्स एगोनिस्ट। इसमें क्या होता है, एफिनिटी होती है पर उसकी कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती, उसका अपोजिट डायरेक्शन में इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, जैसे क्लोरोफेनिनामिन जो कि H1 रिसेप्टर पे काम करता है। अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं कि एगोनिस्ट क्या होता है। ये क्या है, वो ड्रग है जो कि क्या करते हैं, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है, और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देंगे नॉर्मली जैसा हम देते हैं। इसके तीन टाइप्स बताया मैंने, फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट में क्या होती है, हाई एफिकेसी होती है और अपना फुल रेस्पॉन्स देता है। पार्शियल एगोनिस्ट में उसकी लोअर एफिकेसी होती है और लेस रेस्पॉन्स देता है एज कम्पेयर टू फुल एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट में क्या होता है, वो एकदम अपोजिट रेस्पॉन्स देगा। से एगोनिस्ट के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, हीरोइन हो गया, मिथाडोन हो गया और मॉर्फिन हो गया, ये सारे फुल एगोनिस्ट के एग्जाम्पल हैं। अब कुछ टर्म्स ऐसे रिसेप्टर हो गया। तो रिसेप्टर क्या होता है, एक से बाइंडिंग साइट है, इसके ड्रग जाके क्या करेगी, अटैच करेगी, और उसके बाद वो जब ड्रग उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद एक वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी। और ये किसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये जो रिसेप्टर और ड्रग का जो बाइंडिंग है, ये किसके बेस पे, लॉक एंड की मैकेनिज्म पे। लॉक एंड की मैकेनिज्म मतलब आपको कोई ताला है, उसकी कोई चाबी, पर्टिकुलर किसी ताले की एक चाबी होती है, ठीक है, तो उस वैसे ही किसी हर रिसेप्टर के लिए एक ड्रग बना हुआ है, हर ड्रग के लिए एक रिसेप्टर बना हुआ है। वो कोई भी ड्रग अगर बॉडी में जाएगी तो किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगी, जिसका उसका रिसेप्टर होगा तो पर्टिकुलर उसी रिसेप्टर के पास जाके वो अपना एक्शन शो करेगा। जैसे अपन पैरासीटामोल खाते हैं, तो पैरासीटामोल फीवर के लिए हो रहा है, तो जहाँ अपन को फीवर आ रहा है तो वहाँ पे जो उसकी रिसेप्टर होंगे वहीं पे जाके वो अपना बाइंड करेगा। तो क्या हुआ, ये ड्रग है और रिसेप्टर है, तो इस ड्रग के हिसाब से जो बाइंडिंग साइड रिसेप्टर की किस तरह से बनी हुई है, यहाँ पे ऐसा शेप है तो उसकी पर्टिकुलर रिसेप्टर बने हुए हैं, तो ये जो ड्रग है जब इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, ठीक है। एफिकेसी मैंने बता दिया कि जो भी ड्रग करने के लिए, ड्रग को बाइंड करने के लिए जो एबिलिटी होती है उसको हम एफिकेसी बोलते हैं, और जो वो एक्शन शो करती है, ड्रग जो एक्शन शो करेगी, रेस्पॉन्स देगी, उसको हम बोलते हैं पोटेंसी। अब क्या होता है, पैनक्रियाज क्या करता है, अपना इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में पैनक्रियाज ने इंसुलिन सिक्रीट किया और वो यहाँ पे आके बाइंड कर देता है। लेकिन कभी क्या होता है, जब एबनॉर्मल कंडीशन होंगे तो इंसुलिन का अपनी बॉडी में सिक्रेशन अच्छे से नहीं होगा, तो बाहर से जो अपन इंसुलिन दे रहे हैं वो क्या काम करेगा, एगोनिस्ट की तरह काम कर रहा है, और वो एगोनिस्ट क्या करेगा, यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे रिसेप्टर के जाके बाइंड करेगा, और इसी मैकेनिज्म को हम बोल रहे हैं ड्रग रिसेप्टर थ्योरी, ठीक है। अब आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, वो ऐसा ड्रग और सब्सटेंस है जो कि एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जैसे एगोनिस्ट होता है, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और अपना खुद का कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा, लेकिन उस एगोनिस्ट के यहाँ जो बाइंड करता है उसके एक्शन को रोकने के लिए उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। तो एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव वाले वो होते हैं जो एंटागोनिस्ट जो कि एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं एगोनिस्ट के, और 100% उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे और फुल जो रेस्पॉन्स होगा एगोनिस्ट को, उनको उसको बिल्कुल इनहिबिट कर देते हैं। जैसे क्या हुआ, रिसेप्टर है, ठीक है, ये साइट ऑफ एक्शन है, ये एगोनिस्ट है, बिल्कुल एगोनिस्ट की तरह एंटागोनिस्ट दिख रहा है, तो ये एंटागोनिस्ट क्या करेगा, यहाँ बाइंड कर जाएगा और इस एगोनिस्ट को यहाँ पे आने नहीं देगा, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिशन होता है एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट के बीच में। इसका क्या करता है, वो जो अगर हमारी बॉडी में एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उससे ओवरकम करने के लिए हम बाहर से एंटागोनिस्ट देते हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, जैसे मॉर्फिन हो गया जो कि उसका एंटागोनिस्ट आता है नैलोक्सोन, ठीक है। अब आता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या होता है, उसके पर्टिकुलर उस एगोनिस्ट के साइड पे वो जाके करता है, बाइंड नहीं करता, लेकिन वहाँ पे एक एलोस्टेरिक साइट होती है, वहाँ पे जाके वो जो एंटागोनिस्ट होता है वो बाइंड कर देता है, और उसका खुद का कोई इनएक्टिव रिसेप्टर होता है, उसका खुद का कोई रेस्पॉन्स होता है, बट फिर भी उसके एक्शन को थोड़ा सा कम करने के लिए वो क्या करेगा, वो जाके बाइंड कर जाएगा। इसका एग्जाम्पल होता है डाइजिपम और उसका आता है बिक्यूकिलिन, ठीक है। अब है स्पेयर रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर्स क्या होता है, स्पेयर रिसेप्टर्स का मतलब है कि
जब भी हमारे कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका 100% रेस्पॉन्स शो करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से स्पेयर रिसेप्टर्स दे देते हैं। जैसे कि क्या हुआ, ये ड्रग आया, ठीक है, और ये रिसेप्टर है, जैसे ड्रग उसके साथ आया तो स्पेयर रिसेप्टर्स यहाँ पे रहते हैं। अगर इसका हम ड्रग के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए स्पेयर रिसेप्टर्स के लिए ड्रग हमने दी, तो क्या करेगा, वो अपना रिसेप्टर में 100% एक्शन शो हो गया। जैसे कि बीटा 1 रिसेप्टर है, वो क्या करता है, 90% ऑफ ड्रग हार्ट की वहीं पर ऑक्यूपाई करता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, 100% रिसेप्टर ऑक्यूपाई करना पड़ता है ताकि हमें ज़्यादातर फार्माकोलॉजिकल एक्शन आए। तो उस इमरजेंसी कंडीशन में हम स्पेयर रिसेप्टर्स का हमारे ऊपर यूज़ आता है। अब आता है कुछ टर्म्स है जो कि हम पढ़ सकते हैं कि पहला है एडिक्शन। एडिक्शन में क्या होता है कि कभी कभी हम ज़्यादा टाइम तक कोई अगर ड्रग ले रहे हैं तो उसके क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमने कोई भी ड्रग ली तो उसने अनयूजुअल रेस्पॉन्स दिखाना स्टार्ट कर दिया, हमें उस चीज़ की आदत हो गई। आदत होने की वजह से हम उसको एकदम से, अगर हम उसको छोड़ेंगे तो हमारी बॉडी को एकदम से हार्म होने लग जाएगा। जैसे ब्रेन डिसऑर्डर्स वगैरह, हीरोइन, कोकेन, अल्कोहल लेते हैं तो हमें क्या हो जाती है, उसके एडिक्शन होने लग जाता है। टॉलरेंस में क्या होता है कि हमारे, अगर हमने किस लॉन्ग ड्यूरेशन से हमने सेम डोज अगर हम लिए जा रहे हैं तो हमारी बॉडी का एक्शन उसमें क्या एक पॉइंट पर आके कम होने लग जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं टॉलरेंस। तो अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे पैरासीटामोल का तो एक पॉइंट पर आके उसका क्या होगा, हमारे लीवर डैमेज होने लग जाएगा और हमारे एक पॉइंट पर आके वो एकदम उसका एक्शन शो नहीं होगा। फिर आता है डिपेंडेंस। अगर एक पर्सन कोई भी कंटिन्यूस ड्रग को लिए जा रहा है लंबे समय तक, तो उसको क्या होगा, बॉडी उसकी डिपेंड हो जाएगा, मतलब उसके जो नॉर्मल बिहेवियर होगा उसको आदत हो जाएगी कि हमें कंटिन्यू अब ये चीज़ चाहिए, ठीक है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है, लोग चाय पीते हैं रोज़, ठीक है। तो चाय पीने की वजह से क्या होता है, उन लोगों को रोज़ ऐसे आदत हो जाती है कि नहीं अब हम रोज़ सुबह उठ के चाय चाहिए, शाम को चाय चाहिए, नहीं होगा तो मेरे हेडेक होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ मतलब अगर उसको कोई ड्रग है तो ड्रग से भी उसको क्या हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाता है वो उसके। अगर उसको ड्रग नहीं मिलेगी तो उसको अनयूजुअल इफेक्ट हो, जैसे हेडेक, नॉजिया, डिस्कम्फर्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अगर हम एनाल्जेसिक ड्रग का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, पेन किलर्स के लिए जो तो इसमें भी क्या होता है, इंसान वो डिपेंडेंट हो जाता है। अब आता है टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस में क्या होता है कि जो भी रेस्पॉन्स है एकदम से उसका क्या होने लग जाएगा, काम कम होने लग जाएगा। अगर हमने सेम शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर उसने वो ड्रग को बार बार लेना स्टार्ट कर दिया तो उसको उसका काम क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। और इसको हम एक एक्यूट टॉलरेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है निकोडीन, एफेड्रिन वगैरह हो गए। आइडोसिंक्रेसी में क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं किसी भी ड्रग के कुछ कम लोगों में। जैसे कोई ड्रग है, ठीक है, वो ड्रग बनी। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे लार्ज पॉपुलेशन 100% ऑफ पीपल पेशेंट्स है उसमें 10% ऑफ पीपल में क्या होने, पेशेंट्स में क्या हुआ, कुछ ड्रग के इफेक्ट शो हुए, लेकिन वो आता है आइडोसिक्रेंसी पे। उस वजह से क्या होता है, ज़रूरी नहीं है हम वो ड्रग बैन कर देंगे, नहीं, क्योंकि कुछ लोगों में क्या होते हैं, उन्हें इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है पर्टिकुलर ड्रग्स में उनको कुछ इफेक्ट, साइड इफेक्ट शो हो। जैसे बार्बिट्रेट्स है, CNS रिप्रेजेंट है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, मेंटल कन्फ्यूजन और एक्साइटमेंट कुछ कुछ लोगों में क्या करता है, ये कॉज करने लग जाता है। अब आता है एलर्जी। ड्रग एलर्जी क्या होती है, कुछ ड्रग और सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि अनवांटेड साइड इफेक्ट कॉज करेंगे, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर से एबनॉर्मल रिएक्शन से इम्यून सिस्टम उनका कम होने लग जाता है। जैसे आइब्रोफेन हो गया, एस्पिरिन हो गया। तो क्या इन सब ड्रग से क्या कौन कौन से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि उनको रैशेस होने लग जाएंगे, ईचिंग होने लग जाएगी, कुछ को स्वेलिंग होती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, उनको एलर्जी कंडीशन में होने लगती है। सो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।